गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हैं हम राजस्थान के शेखावाटी रीजन के मंडावा शहर में और ये हवेलियों का शहर है। यहाँ बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी हवेलियाँ हैं जिनको होटल्स में कन्वर्ट किया गया। उनमें से एक ये है मंडावा हवेली जहाँ हम आज रुके हुए हैं। ये काफ़ी सुंदर इंटीरियर है इसका। इन लोगों ने यहाँ पे हमें 2 बेड दिए हैं और यहाँ ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट किया है। कई सारी ऐसी हवेलियाँ हैं जो कि अभी बंद पड़ी हैं। तो आप जब भी कभी इस एरिया में शेखावाटी रीजन में आए, यू मेक श्योर दैट यू स्टे इन दीज काइंड ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टी सो यू कैन गेट द फील कि आप एक हेरिटेज रॉयल स्टाइल में रह रहे हैं। और उस एज में हम लोग पहुंच जाते हैं जब हम उसको देखते हैं। तो ये काफ़ी स्पेशियस रूम है और ये इसका बाथरूम भी है। जब हम छोटे थे तो हम लोग भी जयपुर में ऐसी ही एक हवेली में रहते थे, तो उससे हमारी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ आके बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। और ये यहाँ के छत का व्यू है। तो इसके चारों तरफ आपको ये हवेलियाँ दिखेंगी और आपको ऐसे फील आता है कि आप कहीं अपने पुराने टाइम में वापस पहुँच गए हैं। और काफ़ी सुंदर शहर है ये और कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। खाना भी यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा, राजस्थानी क्विजीन भी और कॉन्टिनेंटल भी यहाँ मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है। यू कैन ईज़िली स्पेंड 5 to 7 days इन दिस रीजन। किसने बनवाया था? यहाँ के बने थे मैं। अच्छा, जो बिजनेसमैन थे। इसको बोलता हूँ। हाँ। ये था मडाव कैसे मैडम, ये अभी भी मडाव कैसे होटल नहीं इसके। हमने एक गाइड किया है और हम लोग यहाँ का हेरिटेज वॉक उसके साथ जा रहे हैं। और यहाँ की छोटी छोटी सुंदर सुंदर गलियाँ, छोटी छोटी हवेलियाँ, छोटे छोटे होटल जो उसमें कन्वर्ट हुए हैं, उन सबको देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक अलग सी फीलिंग है, एक पुराने टाइम में जैसे पहुँच जाते हैं वैसा सा फील हो रहा है। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और आगे भी कई हवेलियाँ हैं जिसे ये हमें दिखाने वाले हैं। चलते हैं। अभी हम आए हैं ठालिया हवेली। तो ये उनका मेन कोर्टयार्ड एरिया है जो कि यहाँ के मेल्स के लिए यूज़ होता था। और वो लेफ़्ट पार्ट है वो उनके गेस्ट, रेगुलर गेस्ट के लिए होता था जो कि मेल्स होते थे। जो फीमेल्स होती थी वो उसके बैक साइड में जाती थी। तो आइए वो वाला एरिया भी आपको दिखाते हैं। और ये है अंदर का कोर्टयार्ड एरिया जिसमें कि उनके रूम्स और किचन्स हुआ करते थे। तो यू कैन सी पहले कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी और कितने सारे रूम्स होते थे। सारी लेडीज़ यहाँ अंदर की साइड में रहती थी और इसकी पेंटिंग्स जो हैं आज भी उतनी ही सुंदर हैं। ये उनका किचन एरिया है और यू कैन सी द ओल्ड वेसल्स।
जितने भी जो भी उनके खाने बनाने में यूज़ होते थे, ये मथने वाला और ये जो है अनाज स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे, घी रखने के लिए, ऑयल रखने के लिए और बाकी की ग्रॉसरीज, ये मेज़रमेंट कप्स और इधर की साइड में ये है इनका चूल्हा। सो इन सब को देख के हमें पता चलता है कि पहले कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी और कितना सारा खाना वो लेडीज़ बनाया करती होंगी। सो ये सब बड़ी सी बारात है और ये छोटे छोटे रूम्स हैं अंदर की साइड में और ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। तो काफ़ी सुंदर हवेली है, ये काफ़ी मेंटेन्ड भी है और इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप सारे वहाँ जो लोग यूज़ करते थे वो सब भी देख सकते हैं। सेंटर कोर्टयार्ड में ये छोटा सा एक पेड़ लगा हुआ है और ये उनका बेडरूम है। सो रूम काफ़ी छोटा है और सारे रूम ही ऐसे हैं छोटे छोटे। और ये उनका छत का एरिया है 3rd फ्लोर पे। ये भी एक रूम है। सो हर रूम की एक अलग थीम है, अलग इंटीरियर है, कलर, पेंट, सब कुछ। और यू कैन सी कितनी बड़ी हवेली है ये और अब एकदम खाली पड़ी है। सो अब हम आए हैं यहाँ का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन, चोखानी डबल हवेली। सो ये चोखानी मर्चेंट की बनाई हुई हवेलियाँ हैं जो कि 2 भाइयों के लिए बनी थी और ये एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं, बट एक साइड का पार्ट मेंटेन्ड है और दूसरी साइड का पार्ट ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसको एक ब्रदर ने उसको मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो यू कैन सी द डिफरेंस। बट ये एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर है दोनों का, डिज़ाइन सब कुछ। और ये जिस साइड का म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ है उसका बैकयार्ड है। उसमें एक अच्छा सा गार्डन उन लोगों ने डेवलप किया हुआ है और काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं। हर जगह के अलग अलग फ्रेस्कोज़ हैं, अलग अलग स्टाइल में पेंटिंग है। कहीं कोई स्टोरी है तो कहीं कोई स्टोरी है। और ये है यहाँ की फेमस झुनझुनवाला हवेली और इस रूम को बोलते हैं गोल्डन रूम। यहाँ इस रूम को पेंट करने के लिए इन लोगों ने 3 kg गोल्ड यूज़ किया था, जैसा ये लोग बता रहे हैं। और अब तो ये काफ़ी फेड हो चुका है, बट स्टिल इट लुक सो ब्यूटीफुल। जब ये पूरा बना हुआ होगा तो आई कैन इमेजिन ये कितना सुंदर लगता होगा। ये उनकी मेन बैठक हुआ करती थी जहाँ वो सारी बिजनेस डीलिंग्स किया करते थे। और इतनी सारी हवेलियाँ घूमने के बाद हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए, तो हमने सोचा कुछ कहीं पे बैठ के और थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तभी हमें ये हवेली दिखी। ये भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, मंडावा कोठी, और जिसको इन्होंने रेनोवेट किया है और इसे कन्वर्ट किया है हेरिटेज होटल एंड रेस्टोरेंट में। ये भी बहुत सुंदर जगह है और यहाँ करीब 15 to 20 रूम्स हैं। और इसको देखने के बाद एक बार तो हमें लगा कि हम अपना स्टे एक्सटेंड कर दें, बट जब अभी पूछा तो पता लगा कि अभी कोई रूम अवेलेबल नहीं है, बीइंग अ वीकेंड। सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल प्लान टू स्टे हियर। और हाँ, एक और चीज़ हमने इनसे पता करी, इस प्रॉपर्टी को अगर किसी के लिमिटेड नंबर ऑफ़ गेस्ट हैं तो दे कैन यूज़ इट फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग ऑल्सो। तो ये लोग उसका पूरा अरेंजमेंट भी कर देते हैं एंड इनके पास में पैकेजेस अवेलेबल है, आप लोग इनसे चेक कर सकते हैं। इसका नाम है मंडावा कोठी। सो ऐसी कई सारी हेरिटेज प्रॉपर्टी हैं जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं, वो लोग भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपनी प्रॉपर्टी को रेंट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर कोई राजस्थान में करना चाहता है और उनके लिमिटेड नंबर ऑफ़ गेस्ट है, समवेयर अराउंड 50 to 60 और 100 पीपल। तो दो या 3 हवेली में भी आप कंबाइन करके और यू कैन प्लान योर वेडिंग्स हियर। तो एक अलग सा रॉयल फील आता है और इसको इन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया है। बहुत ही पीसफुल जगह है ये, यहाँ बैठने में इतना मज़ा आ रहा है। ये छोटा सा पूल है और गार्डन है और जो भी इन लोगों ने इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए यूज़ किया है। तो अगेन वही बात मैं फिर से बोलूँगी कि यू गेट अ फील कि आप उस टाइम में पहुँच गए हो और उस एरा में हो और वैसी ही रॉयल सी फीलिंग आती है। सो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ विज़िट प्लेस। जब भी आप कभी मंडावा की साइड आइए तो
spend some time here as well.